क्या आप 1850 या एम्लोडिपिन ऐसी कोई मेडिसिन ले रहे हैं हाइपरटेंशन के लिए? हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं आप और कई सालों से ये मेडिसिन ले रहे हैं। मैं डॉक्टर राहिला शेख। मेरा मकसद है लोगों को मेडिसिन फ्री लाइफ देना, स्पेशली डायबिटीज, थायराइड एंड हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन के जो मरीज आते हैं उनका कहना ये होता है कि डॉक्टर हम कई सालों से मेडिसिन ले रहे हैं लेकिन फिर भी हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं रहता, और जब हम अपने डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो एक दवा से 2 दवा कर देते हैं, 2 से 3 कर देते हैं या डोज बढ़ा देते हैं। आज मैं आप लोगों को एम्लोडिपिन और 1850 जो ब्लड प्रेशर की बहुत ही इम्पोर्टेंट मेडिसिन मानी जाती है उसके साइड इफेक्ट्स बताना चाहती हूँ। इसमें ये लिखा है कि पेशेंट को हेडेक होगा, कोल्ड हैंड एंड फीट, डायरिया, फीलिंग सिक, फीलिंग टायर्ड एंड टायर्ड मसल, डिप्रेस्ड मूड एंड डिजीनेस। मेडिसिन शुरू हो जाती है। कभी आपने ऐसा सुना है कि डायबिटीज का कोई मरीज है और वो दवा लेते लेते अच्छा हो गया, या ब्लड प्रेशर का कोई पेशेंट है वो 1850 या एम्लोडिपिन खा रहा है और वो अच्छा हो गया? ऐसा कभी नहीं होता। अगर एक मेडिसिन शुरू होती है तो देखते ही देखते 4 मेडिसिन, 5 मेडिसिन, एक बीमारी से 2 बीमारी, 3 बीमारी शुरू हो जाती है, और एक स्टेज ऐसा आता है कि क्रिएटिनिन लेवल हाई होने लगता है और पेशेंट का किडनी फेलियर हो जाता है। फिर डॉक्टर्स अपना हाथ उठा लेते हैं कि अब हम कुछ नहीं कर सकते, आपको डायलिसिस करना पड़ेगा। तो क्या आप लोग भी इतने सारे साइड इफेक्ट्स और ये सारे कॉम्प्लिकेशंस जानते हुए भी अगर हाइपरटेंशन या डायबिटीज के मरीज हो तो ये ब्लड प्रेशर के लिए दवाएं लेना पसंद करोगे, या आप अपने ब्लड प्रेशर को नेचुरल तरीके से रिजॉल्व करना चाहोगे और हेल्दी लाइफ गुजारना चाहोगे? दोस्तों, मेरी बहनों, हेल्थ का ये मतलब नहीं है कि मेडिसिन शुरू हो। मेडिसिन में कभी भी आपको हेल्थ नहीं मिलेगी। हेल्थ आपको अच्छा खाना पीना, नेचुरल दवाएं जिससे आपकी बीमारी ठीक हो और आपका माइंड सेट पॉजिटिव हो, स्ट्रेस ना लेना हो। आपको स्ट्रेस आ भी रहा है तो किस तरह उसको यानी काउंसलिंग की जरूरत होती है। मतलब डॉक्टर को चाहिए कि पेशेंट को ज्यादा से ज्यादा वक्त दे और काउंसलिंग की जरूरत होती है, ना ये कि 1850 का डोज बढ़ा दिया जाए। हमारे पास ये मेडिसिन है बीपी केयर टैबलेट। हम अपने मरीजों को ये देते हैं। जिस तरह मैं मेडिसिन फ्री लाइफ देने के इतने ज्यादा शौक रखती हूँ, तो ये दवाएं जब मैं एलोपैथी कम करती हूँ तो उसकी जगह मैं हमेशा बीपी केयर देती हूँ। अब वो दवाएं वहां से कम होती है, हमारे पास से ट्रीटमेंट होता है और ये बीपी केयर उनकी शुरू हो जाती है। फिर ऐसा नहीं है कि जिस तरह एलोपैथी में हमेशा मेडिसिन ले रहे हैं इसी तरह ये भी लेना है। अगर आप बहुत अच्छी तरह ट्रीटमेंट कराएंगे, 90 डेज का जो कोर्स होता है, तो आपकी ये मेडिसिन भी बंद हो जाएगी और आपकी 1850 या कोई और जो ट्रेड नेम अलग अलग रहता है दवाओं का, कोई भी दवा ब्लड प्रेशर की वो भी बंद हो जाएगी। और आपको जो साइड इफेक्ट हो रहा है, जो मैंने पहले ही आपको बताया था, उसमें कॉमन साइड इफेक्ट ये है कि पेशेंट का जो पैर रहता है वो स्वेलिंग शुरू हो जाती है, नी पेन बहुत ज्यादा होने लगता है, एंकल एकदम स्वेलिंग होने लगती है और पेशेंट को चलते फिरते वक्त बहुत तकलीफ होती है। फिर वो डॉक्टर के पास जाते हैं कि मुझे बहुत ज्यादा नी पेन हो रहा है, तो वो लोग एक पेन किलर बढ़ा देते हैं। तो आप लोग अपनी सेहत के बारे में सोचिए और बीपी केयर का इस्तेमाल कीजिए, ना ये कि 1850 खाइए। थैंक यू।